Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक लगातार जाटलैंड में डटा हुआ है। और इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं चाहे हनुमान बेनीवाल हो या फिर ज्योति मिर्धा हो, दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीएसपी से प्रत्याशी डॉक्टर गजेंद्र सिंह से की और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके लिए यहाँ पर कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर हनुमान बेनीवाल है तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा है। तो जाटलैंड में क्या गजेंद्र सिंह जो है किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या ज्योति मिर्धा को नुकसान पहुंचेगा या फिर हनुमान बेनीवाल को? आइए खुद उनसे ही बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र जी, जब से मैं यहाँ पर नागौर में आई हूँ, दो चर्चाएं हैं, बेनीवाल की और मिर्धा जी की। लेकिन इस बीच बीएसपी को कैसे देखें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से दो के बीच में माहौल है, टक्कर है, उनमें बीएसपी आपको नहीं लगता है कहीं गुमसी है? पहली बात तो मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और निश्चित तौर पे जीत हमारी होगी, क्योंकि नागौर के जो समीकरण है, समीकरण इतने बदल चुके हैं। नागौर के कारण है मेन बदलने का दल बदलू, जो नागौर में जो दल बदलू राजनीति ने मोड़ लिए, करवट लिए, उसके चलते नागौर का मतदाता इन दोनों ही पार्टियों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नागौर का मतदाता बहुत स्वाभिमानी है, मान सम्मान के लिए हमेशा अपनी लड़ाई लड़ी है उस मतदाता ने। और क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है मतदाता बार बार यही कह रहा है कि समझौता हमने नहीं किया है, समझौता संगठनों ने किया, उनके जो सर्वोच्च पदाधिकारी है उन्होंने समझौता किया है। जो अभी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले बीजेपी समर्थित थे, मौजूदा सांसद, और जो अभी बीजेपी से लड़ रहे हैं वो लगातार 3 चुनाव हार चुकी हैं। लगातार 2 पार्लियामेंट के चुनाव पहले हार चुकी हैं, उसके बाद असेंबली चुनाव। तो दिग्गज नेता या जाटलैंड की बात करते हैं, अगर ऐसी बात होती तो ये कंटिन्यूस 3 चुनाव नहीं हारती। लेकिन आप भी तो पहले कभी बीजेपी के हुआ करते थे और आप बीएसपी से, आखिरकार यहाँ पर इतनी अदला बदली क्यों है? कभी कांग्रेस के, कभी बीजेपी के, लेकिन आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपका भी इतिहास जुदा नहीं है। मैं बिल्कुल बताऊंगा। जब मोदी जी ने और विचारधारा जिसको फॉलो करते हैं, उन्होंने ये छोड़ दी, सब अपनी खुद की विचारधारा छोड़ दी, और उन्होंने जितने भी दागी नेता हैं, हिंदुस्तान के जितने भी दागी नेता हैं, चाहे कोई भी पार्टी से हो, चाहे एनसीपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस से हो, जितने भी हिंदुस्तान के दागी नेता, उनको सबको सम्मिलित कर दिया। तो पार्टी की विचारधारा तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो पार्टी की विचार की तो बात ही नहीं करनी चाहिए उसके बाद। तो हमें अगर सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी अगर ये तय कर ले कि किसी भी प्रकार से हमें सरकार बनानी है, उसके लिए चाहे शाम दान दंड भेद हमें कुछ भी करना पड़े, सारी विचारधाराओं को हमें कूड़ेदान में डालना पड़े, तो उसके बाद बचता क्या है? और रही बात, और इस चीज़ से नाराज़ होके, इससे खिन्न होके, इससे मतलब कहते हैं ना कि इससे ज़्यादा गंदी हरकत कुछ नहीं हो सकती। बार बार नागौर के मतदाता उठ गए, पहले आरएलपी से समझौता किया, अब ज्योति जी से समझौता किया। इस तरीके की जो राजनीति चली है हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों में, जब से इन दो जनों का वर्चस्व हुआ पार्टी में। पहले ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहलाती थी, अब ये कहलाती है मोदी पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी का, कहते हैं ना कि आई वॉज वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी टिल इट वॉज ऑन द राइट वे, बट वंस दे हैव लेफ्ट, उन्होंने खुद की आइडियोलॉजी छोड़ दी है। What do they expect of us? They can't expect anything of us. लेकिन जब भी विधानसभा चुनाव होते तो अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती है कि बीएसपी मान लीजिए कहीं पर जीत जाती है तो वो फिर से बड़ी पार्टी में शामिल हो जाती है। तो मान लीजिए आप यदि यहाँ से जीत जाते हैं गजेंद्र साहब, तो क्या आप बड़ी पार्टी में, किसी बड़ी पार्टी में शामिल होंगे? देखिए आप माइक पर बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको इस बारे में। बीएसपी अपना आप में राजस्थान के अंदर जो कॉम्बिनेशन है बीएसपी का, दलित वोटर, राजपूत वोटर और माइनॉरिटी मुस्लिम वोटर, अगर ये राजस्थान में जैसे अभी नागौर में एक हो के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिस दिन हम पूरे राजस्थान में एक हो के चुनाव लड़ेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी होगी। और मैंने पार्टी से पूरी सहमति, हमारे जो
बहन मायावती जी है, उनके आशीर्वाद से ये सब तय हो चुका है कि इस पार्टी को राजस्थान के अंदर उन ऊंचाइयों पे लेके जाना है। उसकी शुरुआत मैंने नागौर से कर दी है, आगे आगे देखिए आप। ठीक है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन यदि आप यहाँ पर जीतते हैं, आपको एडवांस में बधाइयाँ, शुभकामनाएं तीनों के ही साथ में। देखते हैं 4 जून को क्या होता है। लेकिन मैनिफेस्टो क्या कुछ रहेगा, क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या कमियां हैं जिनको पूरा करना चाहिए? सबसे बड़ी कमी यहाँ पर पानी की कमी है। यहाँ पूरा नागौर में घूम चुका हूँ, यहाँ पे या तो पानी बिल्कुल नहीं है और जहाँ है वो फ्लोराइड युक्त पानी है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, अभी आपने देखा, उसके लिए कई एमओयू साइन हुए। हमारे जल शक्ति मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार से इन्होंने एमओयू साइन किया, उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से एमओयू साइन किया। आप ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की बात करते हो, वेस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की बात ही नहीं करते। ईस्टर्न वैसे भी जो एरिया है, जो पूर्वी क्षेत्र है, उसमें वैसे भी नदियाँ बहती है बहुत, चंबल बहती है, बनास बहती है, पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे हालात है पानी को लेकर। और वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, वेस्टर्न राजस्थान में तो अब आए साल सूखा पड़ता है। और जल शक्ति मंत्री जो जोधपुर से आते हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नल तो सब जगह लगा दिए, नल की व्यवस्था कर दी, ठेकेदारों के घर भर दिए पैसों से, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछा दी, पैसे, इतना पैसा लगाया उन्होंने, पर उन नल के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं की। पानी तो लिमिटेड है। बिल्कुल, मतलब पानी यहाँ पर मुख्य मुद्दा जो है देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं पहुंची तो कुछ लोगों के बीच में चर्चाएं है कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कास्ट पर शिफ्ट हो चुका है, कास्ट बेस हो चुका है। मैंने आपसे बताया आपको, ये बिल्कुल कास्ट बेस्ड चुनाव नहीं है। माइनॉरिटी, दलित, राजपूत, मूल ओबीसी सबसे ज़्यादा नागौर में प्रताड़ित की गई है। हर क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में उनको दबाया गया है, सामाजिक क्षेत्र में उनकी पूछ बहुत कम हो गई है। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, किसी कारणवश थोड़ी उस लड़ाई में कमी रही है। क्योंकि वो जब जहाँ उनको पहुँचना चाहिए था, जिनके साथ उनको रहना चाहिए था, जैसा कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो मूल ओबीसी यही कहती है कि आपने हमें एक वोट देने के लिए जगह बना दी है। क्योंकि वो दोनों ही पार्टियों से इतने नाराज़ हैं, क्यों उनकी बार बार यही कहते हैं कि जिस तरीके से पार्टियां ये अपनी विचारधाराओं को चुनावी मुद्दा बना के छोड़ रही है, सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रखती है विचारधारा को, ऐसी पार्टियों के साथ हम नहीं रह सकते। जी ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा। गुजरात में कुछ समय पहले जो मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है, उन्होंने राजपूत पर टिप्पणी की थी, उस पर क्या कुछ संक्षिप्त में रिएक्शन? मुझे लगता है कोई बिल्कुल नासमझ आदमी ही ऐसी बात करेगा जिसे इतिहास की जानकारी नहीं हो। और पुरुषोत्तम जी रूपाला के बारे में तो कहा जाता है कि ज़्यादा कुछ उन्होंने ज्ञान अर्जित किया नहीं इतनी उम्र के अंदर, तो इसलिए अब वो जाने। हाँ, पर उसको लेके पूरे हिंदुस्तान भर में राजपूतों में रोष है और इसका खामियाजा बीजेपी को राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को इसका खामियाजा हो सकता है राजस्थान में इसके बहुत दुष्परिणाम आए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में गजेंद्र जी, और इन्होंने पूरी तरीके से जो है डिटेल में जा करके नागौर की राजनीति में इनके लिए क्या चुनौतियां हैं, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं आश्वस्त जो है वो दिखाई देते हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि 4 जून को आपने क्या कुछ सोच रखा है और किस पार्टी की तरफ आपका साथ रहेगा, रुख रहेगा, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन निधि झा के साथ में पुजारो लीलोठा।